फाइनेंस ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस पूरे ऑस्ट्रेलिया ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਆਂਦਾ कीप राइट ओके अच्छा यहाँ से नहीं है जी पार्लियामेंट अभी सेशन तो चालू होगा इनका अभी तो वैसे वही है ना वो मेरी वेट ही कर रहे थे कब मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस दो शुरू करे हम देखिए कितना बड़ा उसके लिए मेमोरियल के लिए मेरे को याद आ गई हाँ आप अभी सेशन बुक करो पहले क्योंकि इसमें एडवांस में सेशन बुक हाँ वो 12 से 2 से 4 मिनट दिखा जी एंड राम राम भाई सारा ने और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज वैसे मौसम तो अलाउ नहीं कर रहा था सुबह, लेकिन आज हमारे कैनबरा टूर का है सेकंड डे और ओवरऑल हम फ्राइडे से निकले हैं तो सो टुडे इज़ मंडे यू नो सो वी हैव बीन टू न्यूकैसल सिडनी और उसके बाद हम कैनबरा आए हुए हैं। तो अभी हम घूमने आए हैं कि पार्लियामेंट जो न्यू पार्लियामेंट है, ये न्यू पार्लियामेंट है, एक पुरानी बिल्डिंग है वो थोड़ी इसके पास में ही है, बट अभी हम घूमने आए हैं नई पार्लियामेंट में। तो अभी एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। ये है जी, ये है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट जो कि है कैनबरा में, क्योंकि कैनबरा यहाँ का कैपिटल है और दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जितने भी लॉ मेकर्स हैं यहाँ पे, जितने भी मिनिस्टर्स हैं यहाँ के, वो यहीं पे बैठते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पब्लिक के लिए ऑलमोस्ट ओपन है यहाँ पे ना। वो जो आगे दिख रही होगी आपको वो है पुरानी पार्लियामेंट। वो वाली पुरानी है। तो ये देख रहे हैं आप, टूरिस्ट आए हुए हैं, सारा पब्लिक के लिए ओपन है। ये नहीं है कि हाँ जैसे आप जान सकते हैं सिक्योरिटी का इतना इशू है नहीं है। ओबियसली आप अंदर नहीं जा सकते बिल्कुल ही अंदर जहाँ पे सेशन वगैरह चलता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कि पब्लिक, हमने जो पार्किंग लगाई हुई है वो पार्लियामेंट के जस्ट नीचे लगाई हुई है, अंडरग्राउंड पार्किंग, जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। वहाँ पे बसेस वगैरह आते हैं, टूर्स जैसे टूर पे आते हैं ना लोग, बसेस हैं, कार्स अलाउड हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह सब कुछ अलाउड है। वहाँ पे आप लगा के और स्टेज ऊपर स्टेज से आके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ऊपर ना। तो ये रहा जी कैनबरा की पार्लियामेंट, बहुत बड़ी बनाई हुई है इन्होंने ना। मैंने दिल्ली की पार्लियामेंट तो देखी नहीं है, आई होप वो भी इतनी बड़ी होगी, लेकिन दिस इज़ वेरी, हमें रिकॉर्डिंग करने देंगे कि नहीं देंगे, वेरी बिग यू नो। तो ये आज मौसम पूरी बरसात हो रही है आज ना, और यहाँ पे सीधा वो वाली है आने वाली। अगर नहीं ऐसे ही हो गया जैसे अभी इंडिया में खुली हुई है ना, इंडिया की, और अभी न्यू पार्लियामेंट खुली है, वही वाला सिस्टम हो गया। ये न्यू पार्लियामेंट है, ये है ओपन डेली फॉर विजिटर्स 9 AM to 5 PM और ओनली वन डे इट्स क्लोज्ड विच इज़ ऑन क्रिसमस डे, क्योंकि क्रिसमस के दिन तो सारा कुछ क्लोज हो जाता है यहाँ पे ना भाई। जो कॉल्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे ग्रोसरीज वगैरह लेते हैं, काफ़ी कम स्टोर्स खुले रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अभी हम सब यहाँ पे कुछ क्लोज हो जाता है पार्टी के दिन। फ़ोन में कुछ चेक कर रहे हैं और अभी हम एंटर करने वाले हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड हम उसे यहाँ पहुँच चुके थे पार्लियामेंट के अंदर। एक्चुअली जो जहाँ से एंट्री करते हैं, एंट्री करने के जस्ट बाद एक सिक्योरिटी एरिया आता है, जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह के अंदर देखते हैं ना, तो वो मशीन के अंदर सब कुछ स्कैन करते हैं, आपके सब कुछ चीज़ें वगैरह निकलवा लेंगे। तो वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज यू कैन रिकॉर्ड एवरीवेयर। और अभी हम अंदर आते हैं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है इट्स क्लोज्ड, और इधर भी एंट्री यहाँ पे फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। चार्ज बेस है ऊपर जाके, काफ़ी जगह पे गाइड्स खड़े हुए हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप जो मैं क्या जस्ट इमेजिन कि दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर तुम जा सकते अंदर ना, कभी भी नहीं। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है ना, यू कैन सी फ्रॉम हियर द स्टेयर्स आर फ्रॉम बोथ साइड, दिस इज़ द पब्लिक एरिया। और यहाँ पे अंदर शॉप्स भी हैं, द पार्लियामेंट शॉप, दे आर कॉल्ड द पार्लियामेंट शॉप। वहाँ जाके अगर आपने कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। बाकी ये है इंफॉर्मेशन सेंटर, और सिक्योरिटी बिल्कुल नाम मात्र की है भाई यहाँ पे ना। जैसे एक उधर खड़ा हुआ बंदा और दो सीट, कुछ ज़्यादा है नहीं है इतना ना, काफ़ी सेफ है कंट्री। तो यहाँ पे आप जो पेंटिंग देख सकते हैं, ये जो यहाँ के मूल निवासी थे ना, जो एबरिजिनल्स थे,
तो उनके द्वारा ये पेंटिंग्स बनाई हुई है। उनकी आर्ट डिफरेंट ही होती है। आप जैसे जाओगे ना तो आप डिफरेंट ही मिलेगा आपको ना। People and Torres Strait Islanders. This exhibition of a selection of works by Aboriginal and Torres Strait Islander artists celebrates the richness and ये वैसे होती है ना, सिंपल होती हैं, वो नहीं है। वो 1960 यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे ना, वो भाई ऐसे दिखते थे थोड़े ना। जो हम गोरे दिखते हैं ना, ये सारे ब्रिटिशर्स, ये बाहर से आए हुए हैं, लेकिन जो मूल निवासी थे वो ये थे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये हैं ओरिजिनल्स की पेंटिंग्स। ये इनके आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं जो बनाते थे ये उस टाइम में ना। इन्होंने पेंट जो फेमस क्रिकेटर थे है ना, एंड्रयू साइमंड्स, वो आई थिंक एबरिजिनल बैकग्राउंड के थे। पीपल ओपन विद फिश बास्केट एक्सप्रेशन वगैरह। तो ये थी, ये फिश बास्केट थी जी, थोड़े उनके पुराने टाइम की रखी हुई है। इसमें फिश पकड़ के रखते होते थे। और ये वेसल है। काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं ना, कई बार तो हमें भी नहीं पता लगता भी ये कहाँ पे ये होता है। पुराने टाइम में होते हैं ना, द प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर, जो मतलब ये डाल के रखते थे। ये बड़े फनी लगते थे पुराने उसमें ना। कब्जा किया था, उससे पहले ये लोग थे जो यहाँ पे रहते थे, एबरिजिनल्स। पहले कैनबरा की जो साइड थी वो ऐसे दिखती थी, जहाँ पे भी पार्लियामेंट हाउस है। और पार्लियामेंट साइकिल इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। फेडरल कैपिटल साइट कैनबरा इन 1913। He is the Prime Minister, the current Prime Minister. She is the Foreign Minister, Foreign Affairs Minister. 1901 से सुनना शुरू कर दिया था इन्होंने भी। हाँ, I don't know this one. I know only these two, you know. कैनबरा में। In 1911, an international competition was launched for a design for the new city with American architect Walter Burley Griffin declared the winner in May 1912. थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट थोड़ा रुक गया था। If in Canberra we are to have the world's most beautiful city in 40 to 50 years time, the work of building a parliament house worthy of such a city is too big a job for us to tackle at the present. उसी ने वो डिजाइन की थी, चंडीगढ़ डिजाइन किया था, और उसी ने कैनबरा डिजाइन किया था। So you can see they both look very beautiful, you know. ये अभी यहाँ की राज्यसभा, ये अभी आउटसाइड कैफे। Please put them out. Oh, I need to find that pen first. Session. सही है। They have different months like in India. So I think 2 or 3 times. You know, it happens in India, but I don't know here. It's not like always going on, you know. So they have like few months in the year. They have the sessions, and then they debate about the bills. You have just seen the Maori They debate, yeah. discussions. All of the ministers. They sit here, They this sit side and that side, and the Prime Minister, he sits at the front, you know, just over there, very close to the speaker. And the other side is opposition. And can you see the camera? तो जब सेशन चल रहा होता है ना, ऐसे भरा होता है ये सारा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। Mace was a gift to the House of Representatives by the Common House of Parliament of Great Britain and Northern Ireland
presented visitors to Parliament House on 29th of November 1950. Stand at the beginning of each sitting when prayers are being offered by the speaker. Eating, drinking and smoking are not permitted in the gallery. तो जैसे सेशन चल रहा होता है तो यहाँ पे अलाउड भी होते हैं लोग आके ना, तो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं बोथ साइड्स, आई थिंक विजिटर्स हाउस एंड दिस वन एज वेल। ये है जी यहाँ की राज्यसभा। हम यहाँ से न्यू पार्लियामेंट हाउस, द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। ये जिसमें सेंगल होती है ना लोकसभा में, तो यहाँ पे ये है, दिस इज कॉल्ड मेस। पे वो गलती से हम ना बैक साइड में चले गए थे, तो वहाँ से हम वॉक करके आना पड़ा हमें ना। तो ये है जी ये पुरानी पार्लियामेंट हाउस। अभी हमने घूम ली नई पार्लियामेंट, अभी हम जा रहे हैं पुरानी पार्लियामेंट, जहाँ पे पाजी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो महारानी है वहाँ पे ताज तुज पड़े हुए हैं। क्वींस की वो स्वॉर्ड है वो। हमारा कोहिनूर तो वहीं है, इंग्लैंड। नहीं वो आपका वो तो इंग्लैंड ही है। इनका ऑस्ट्रेलियन कोहिनूर भी है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल पास पास है भाई। ये जो स्टैचू लगा हुआ था बहुत बड़ा, वो इन महाशय का था पुराने टाइम। इनका नाम है जॉर्ज द फिफ्थ, जो अमेरिकन आर्किटेक्ट था, उसने डिजाइन किया था। तो म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलियन डेमोक्रेसी एट ओल्ड पार्लियामेंट 1927। तो जो ओल्ड पुरानी ये पुरानी थी। तो यहाँ पे हम फ्रंट पे पहुँच गए थे, गलती से हम बैक साइड में पहुँच। और ये है जी यहाँ पे पुराने टाइम में जो स्टैचू है, दिस इज वेरी स्मॉल, आई थिंक किसी किंग का होगा ये ना, ब्रिटिशर्स के टाइम का। और ये जहाँ पे जो यहाँ के मूल निवासी हैं एबोरिजिनल्स, वो बैठे हुए हैं यहाँ पे धरना लगा के, हमेशा प्रोटेक्ट किया गया था। ये रिपार्टीशन नॉट रिकॉग्नाइज्ड, टाइम फॉर लैंड ट्रीटीज। यहाँ यहाँ पे पुराने टाइम में जी स्पीकर बैठते थे ऊपर, नीचे ये साइड में सारे हाउस ऑफ राज्यसभा के सारे कैंडिडेट्स चैम्बर से बैठते थे। अभी वही हो गया पाजी, राज्यसभा, पुरानी राज्यसभा। सेनेटर चैम्बर में यहाँ पे सारे एमपीस बैठते थे पुराने टाइम में। ये बन गया जी थी में। अच्छा ये आई थिंक एक सिक्योरिटी हाउस वगैरह होगा कुछ ना। इस पार्लियामेंट में तो आप क्लोज भी जा सकते हो आप ना। अब पुराने जीवन लेती है अपन है ना। वो ये ऊपर वैसे ही है बालकनी इस साइड। यहाँ पे सिर्फ बालकनी सिर्फ एक टाइम होती थी, एक तरफ होती थी। यहाँ पे ना पुराने टाइम में लोग बैठते होंगे यहाँ पे। सही है भाई। With feather of red-tailed black cockatoo 2010। इसी के टेस्ट योर डेमोक्रेसी नॉलेज वो तो लग गया फोन ना 1979। फर्स्ट गैलरी इन्होंने पहले नहीं बनाई हुई है, देन द गवर्नर जनरल। सही है। So if you press it, then you get to know the answer। टाइम की चीज़ें में क्या हाले भी बरकरार हैं, पूरी वुडन बनाई हुई हैं। सही है। How often are federal elections held in Australia? At least every 3 years। Are your rights listed in the Constitution? बच्चों को लेके आने वाला है। Yes।
आने वाली जगह है, काफ़ी कुछ जानने के लिए है। और ये वो चीज़ है। द टू हाउसेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, सीनेटर्स हाउस एंड द सीनेटर एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑस्ट्रेलिया हेड ऑफ स्टेट इज प्राइम मिनिस्टर एंड देन द गवर्नर जनरल से उनकी पेंटिंग 1916 ब्रिटिश। आप देख सकते हैं इनकी पुरानी बिल्कुल सारी ना डिफरेंट पेंटिंग्स हैं। यू गेट टू नो द आंसर। सो ये 1916 ब्रिटिश कॉलोनी है यूनिफाइड। On which page will you find the prime minister? कितनी ट्राइब्स थी यार इनकी ना ओरिजिनल्स की? Nowhere. इसलिए yes. What are the two houses of the? Yes नहीं है. Only. ये कुछ अभी जानने के लिए ना, यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो यहाँ के जो बच्चे हैं ना, जो यहाँ पे जिनका एजुकेशन यहाँ पे हुई है, तो उनको तो वो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा ना। हमारे दिमाग में वही इंडिया वाली आती है जो हमने इंडिया में पढ़ा हुआ, वही चीज़ आती है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया पुराने टाइम में ऐसा मैप था इनका ना, जो सारे एबिजिनल ट्राइब्स थी ऐसे ऐसे छोटी छोटी करके बनी हुई थी है ना, ये अब ऐसे करके फिर जो बात फिर इसको यूनिफाई किया। कॉमन गुड, डेमोक्रेसी, डीएनए, जो मेन है जो प्रोटेस्ट वगैरह हुई है पुराने टाइम में अपने राइट्स के लिए, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। हेल्प आवर मदर्स आर पीपल टू, वी नीड अ क्विक वांटेड। तो सारी चीज़ें देखने का टाइम नहीं है अभी, क्योंकि हमें वापस भी जाना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो उन्होंने पुराने टाइम में प्रोटेस्ट वगैरह की होंगी ना। प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट का ऑफिस था पुराने टाइम में ना, ਉਹਦਾ ऑफिस है भाजी ਜਿਹੜਾ थल्ले बंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। और नो पे ओके, ये सारा लिखा हुआ भी यहाँ जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुई हैं पुराने टाइम की। एजुकेटर्स शेप आवर नेशन, ये पुराने टाइम में रखा हुआ। तभी हम आपको दिखा रहे हैं जी क्वींस का क्राउन। तो उन्हें दिल्ली की जो ओल्ड पार्लियामेंट थी, लेकिन होपफुली वो भी ऐसे ही हो। तो पुराने टाइम में ऐसे होती थी प्रोटेस्ट वगैरह ना। तो जो यहाँ पे आज ऑस्ट्रेलिया है वो इन प्रोटेस्ट की वजह से है, जो अपने राइट्स के लिए लोग लड़े हैं। तो आज इसलिए ऑस्ट्रेलिया का ये गोल्ड का है। अच्छा ठीक। ये केड़ा ऑफिस है भाई? क्लर्क ऑफ द सीनेट्स ऑफिस थल्ले बंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 1930 फीचर्स कोहिनूर डायमंड फीचर्स। अच्छा आप भाजी ये डायमंड है वाला कोहिनूर डायमंड, तो ये वाला जी कोहिनूर डायमंड ना। पर ये कोहिनूर रियल तो नहीं होगा ये, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, तो ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ये क्वीन की बिलोंगिंग्स थी ये सारी, नेकलेस वगैरह, ये स्वॉर्ड हो गया, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं भाई। एक दिन में मतलब घूमना बहुत मुश्किल है, और अगर घूम भी लोगे तो कई बार तो चीज़ें समझ में भी नहीं आती ना, क्योंकि हमारा जो फिट फॉर। तो मुझे वैसे इंडियन जो है, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जो पॉलिटिक्स वगैरह उसकी तो काफ़ी नॉलेज है, लेकिन यहाँ की कोई चीज़ें काफ़ी कुछ समझ में नहीं आ रही। ये भी गोल्ड वो है शायद, डायमंड है ना। इसके साथ में ये आ गया जो गार्डन, ये भी 1927 के इर्द गिर्द ये डिज़ाइन किया गया था, जिस बंदे ने पार्लियामेंट्स डिज़ाइन की थी, ओल्ड पार्लियामेंट और एंजेक परेड। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पे भाई
पुराने टाइम के अखबार भी रखे हुए हैं ये वाले ना। तो ये था सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, मंडे दिसंबर 3 ऑफ 1984। बारिश तो पहले से हो रही थी, अभी और कभी तेज और ये था नवंबर 16, अभी हमने जाना तो 2-3 जगह और था। You are welcome to एक तो, touch these newspapers, but एंजेक please- परेड वो तो हम कल देख ही गए हैं बात से, है ना। उसके अलावा हमने जाना था रॉयल ऑस्ट्रेलियन मिंट। इस साइड आ जाओ अंदर में। साइड पे दीवार के अंदर तो कैमरेज लगे हैं, ठीक है। वो एंट्रेंस है, द लॉज, वो देखो सामने द लॉज। ये है जी प्राइम मिनिस्टर हाउस, पुराने टाइम के बारह विजिबल नहीं है ना, बहुत बड़ी मुश्किल होती है। वो पीछे तक है, नॉर्मल लोग, आम लोग थे। अभी तो जैसे पब्लिक के लिए खोला हुआ है, दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। बट उस टाइम तो है ना, वैसे था कि यहाँ पे रोड ऑस्ट्रेलियन में कितने 1 लाख $1 यू कैन पे। पाजी कह रहे हैं भी ये $1 देखिए कितने सिक्के पड़े हुए यहाँ पे ना। और ये हैं $1 के हैं ये सारे के सारे ना। वॉर मेमोरियल ऑफ पूरा भरा पड़ा, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है और आई डोंट थिंक कि आज जाया जाएगा। ये सारा शॉपिंग के लिए है। लिमिट 1 coin पर पर्सन पर लाइनअप। ये यहाँ पे भाई सिक्के निकाल रहे हैं, ये ना सिक्के बना रहे हैं। ये सिक्के बनाने की मशीन है, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे सारी ऑस्ट्रेलिया की करेंसी बनती है यहाँ पे मिली है। आगे तो भाई सिक्के छपे सारे। ये सारे सिक्के Turn right into the car park. ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹਾਈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੀ ਹਾਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਸ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ है ना। दिखाएंगे $100,000 एट द एंट्रेंस। तो जी एंट्री पे आप अपने कॉइन्स डाल के और फिर आप अपने कॉइन्स प्रिंट कर सकते हैं। तो भैया बोल रहे थे कि उन्होंने $5 का कॉइन, जो कि नॉर्मली मार्केट में होता नहीं है, $5 का कॉइन भी उन्होंने रखा हुआ है वो ना, प्रिंट करवा के। यहाँ पे जो एक्चुअल करेंसी भी छपती है और टूरिस्ट के लिए भी एरिया ना, एक्चुअल करेंसी छपती है, वो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ना। सो दिस इज रॉयल ऑस्ट्रेलियन मिंट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। आई थिंक दे आर वर्कर्स, दे आर हैविंग अ मीटिंग। तो यहाँ पे भाई आप अपने सिक्के खुद के प्रिंट कर सकते हो आप यहाँ पे ना। Make your own coin, $2, $1, 50 cents, जो भी। Insert $3 and touch green button once. Do not exceed. ये पुरानी मशीनें हैं। ये आई थिंक उधर से बनती होंगी, फिर इधर ये लोडिंग और अनलोडिंग वाला है। ये पैलेट रखे हुए हैं यहाँ पे, ये पैलेट्स में भर के फिर कैश वगैरह लेके जाते हैं, कैश और कॉइन्स वगैरह लेके जाते होंगे ये ना। और इस साइड भी है भाई, जो नोट्स वगैरह छपते हैं ना, ये देखो ये चीज़ है।
ऐसे ही नहीं है, और मतलब ये प्रिंटर उठाया और नोट छाप दिया, ये पूरी प्रोसेस निकालनी पड़ती है। पूरी प्रोसेस से कॉइन और नोट्स निकलते हैं, तब जाके पूरा एक्चुअल चीज़ बनती है। वो देख सकते हो आप ना, बड़ी बारीकी होती है, अदरवाइज तो हर कोई कॉपी। तो मैंने कहा कि मेरे मदर इन लॉ भी साथ में है और बेबी भी है साथ में, तो आई कांट गो अपस्टेयर, सो प्लीज़ गिव मी द डाउनस्टेयर रूम। देखिए हम लास्ट वीडियो में रिसेंटली, और हम कैनबरा से निकले थे, तो फाइनली हम 4 घंटे की ड्राइव के बाद अभी हम पहुंच गए एल्बरी, जो कि एक बॉर्डर टाउन है